नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। अरक्का जन यूनिवर्सिटी 2024 के नए सत्र के छात्र छात्राओं को एक्सलेंट ऑडिटोरियम में हुआ रंगारंग आरंभ। 2024 सत्र के आगाज में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के सरकारी समिति के निबंधक सूरज कुमार ने कहा, ईमानदार और निष्ठावान बने, लक्ष्य जरूर हासिल होगा सभी छात्रों को। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिः नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदः द्वेषबुद्धि। किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिले से पहले एक बच्चे और उसके पेरेंट के मन में जो उत्सुकता रहती है, 12वीं कक्षा तक मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे और किसी भी पेरेंट का मन शांत नहीं रहता। 8th क्लास के बाद, लगभग 9th क्लास के बाद सबकी बस यही टेंशन होती है कि किसी तरीके से 10वीं 12वीं हो जाए, और अब तो 10वीं 12वीं भी नहीं, किसी तरीके से किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम लोग कोई यूनिवर्सिटी में अटक जाए। हमेशा हमारा यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि कहीं रैंक अटक जाना। तो आज की तारीख में आप लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं और अपने करियर को एक नई शुरुआत दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके सभी यहाँ पर एडमिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस स्केल की यूनिवर्सिटी आप लोगों ने इस एरिया में इस्टेब्लिश करी। कल भी हमारे एक सीनियर सेक्रेटरी यहाँ पर ज़िले में उपस्थित थे और हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे कि सर, जब तक अच्छी यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे क्षेत्र में इस्टेब्लिश नहीं होंगी, तब तक यहीं पर बच्चे पढ़कर यहीं पर अपना योगदान देने में संभव नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स फुल स्केल में काम कर सकें, ताकि एक माहौल बने और माहौल के तहत पूरे उस क्षेत्र का विकास हो सके। जैसा हम कहते हैं कि कभी कोई पेरेंट या कोई सोसाइटी इस तरीके से भी बात कर सकती है कि देखिए क्या यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और माहौल में ये भी होता है कि क्या बात है, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और इससे क्षेत्र का विकास होगा। तो जब ऐसी पॉजिटिविटी रहती है तो मुझे लगता है कि पूरे एरिया का, पूरे स्टेट का उससे नाम रोशन होता है। तो मैं अगेन आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना। सांघिक विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक किसी क्षेत्र में अव्वल होके पूरा स्कूल निकाल लेते हैं, और कॉलेज में हम बच्चों को भी एक चांस मिलता है कि अब हम अपनी छवि से हट के कुछ अलग कर सकें। उससे पहले हम जिस दिशा में चल देते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें डिविएट होने में या राह चेंज करने में डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं हम ये करेंगे तो हमारा वो ना छूट जाए। पर कॉलेज एक समय ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग अपनी जो कोर एरिया है उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं, और कॉलेज में हम नए प्रयासों में अपना दिमाग और समय लगा पाते हैं।
शुभारंभ करते हैं और इसके लिए मैं आदर के साथ हमारे माननीय ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक अच्छा स्टूडेंट बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला कोशिश यही करना है कि अपनी अच्छाई को किसी भी तरीके से न बदलने दें। साथ ही साथ अगर आप जो चाहते हो, जहाँ पे आपका तन है, मन है, अगर आप वो पर्टिकुलर चीज़ करोगे तो उसके बाद तो ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल होगे और एक्सीलेंस जो है वो खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि एक बार बिल्कुल तहे दिल से ऑनेस्ट रह के अपने आप के साथ में ये देखें कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में जॉब की कमी नहीं है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो हर वो कोशिश करें जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं कि हमारे बच्चे जो भी आगे निकल रहे हैं वो स्किल्ड रहें ताकि वो एम्प्लॉयबल रहें। साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी स्किल्स दी जाए कि वो सिर्फ एम्प्लॉय ना बने, आगे जाके एम्प्लॉयर बने और भी बहुत सारे लोगों को हायर करें। साथ ही साथ मैं ये कामना करता हूँ कि यहाँ से बच्चे जब निकल के जाएँ तो उसके बाद फिर ना सिर्फ अपने टेक्निकल एरिया में बट अपने कोर इंटरेस्ट के बाकी एरिया में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में या फिर रिसर्च में, इन सब में भी जाके बहुत बड़ा नाम करें और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आएँ और दूसरे बच्चे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी मोटिवेट करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में सारे बच्चों को फिर से ऑल द बेस्ट। मैं सूरज कुमार IAS ऑफिसर पहले जमशेदपुर के जो DC रह चुके हैं, उन्होंने बच्चों को आज बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। उन्हीं की बातों को इको करना चाहूँगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करें, बच्चे अपने 3 से 4 साल की जर्नी को खुद को निखारने में अपने अंदर के जो स्ट्रेंथ है उसको समझें और उसको ऊपर अपने करियर को बिल्ड करने के ऊपर ये सोचें और इसको आइडेंटिफाई करें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं जिसमें इनका अपना पूरा ज़िंदगी वो दे सकते हैं, उसी को लेकर वो आगे बढ़ें। और उसका ये बहुत ही जो मैं चाहूँगा कि बच्चों के साथ हम सब एंटरप्रेन्योरशिप की बातें शेयर करें जो उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बताया एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करने के लिए, स्किल पर फोकस करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ हम बच्चों को चाहेंगे कि वो अपने नए जर्नी की शुरुआत करें। कि ऐसा है कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद और दोनों जो मेरे मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि उनके द्वारा जो बातें बोली गई उसको अगर हम ध्यान में दें और फिर हम अपनी बात करें तो हम अभी बैठे हुए हम बात कर रहे थे अपनी CFO से और डायरेक्टर से कि टैलेंट जो है वो मेरे बच्चों के अंदर में इतनी है। सभी बच्चे बच्चियां जो हैं मेरे विश्वविद्यालय के जो हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जो हैं, आपके विश्वविद्यालय के जो हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम जो दिया है वो इन सब गार्जियन को मोटिवेट करेगा कि अपने बच्चे को भी इसी टैलेंट के तहत वो ये प्रेरित करे ताकि हम उनको और आगे ले जाने में ज़रूर मदद करेंगे। गार्जियन जो हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ हैं, जो नहीं भी हैं, जो थे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए थे। आप रेगुलर आइए मेरे कैंपस में और मेरे कैंपस को देखिए, वातावरण को देखिए। आज जो टैलेंट आपने देखा इन्हीं बच्चों के द्वारा था, आपके बच्चों के द्वारा, फिर आने वाले वर्षों में। 2 सफल लोगों की आपने कहानी सुना, यही उनके लिए, इन छात्रों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को छोड़कर आप अलग जब भागना चाहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सफलता तभी साथ चलती है जब ओरिजिनलिटी आप में झलकती है। और यही दोनों लोगों का संदेश था कि आप जो हो उसी को लेकर आगे बढ़ो और अपनी कमी को मत छुपाओ। कमी को दूर करने के लिए अपने जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर आगे बढ़ो, दूसरे के कहने पर मत जाओ। अपने अच्छे दोस्त कौन है जो तुम्हारे साथ देंगे उसे पहचानो और उसको लेकर आगे बढ़ो। मकसद रहा है वो हमारे स्टूडेंट्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस देने का है कि 3 से 4 साल में बच्चों को जो एक्सपीरियंस शायद पहले यहाँ नहीं मिल पाता था
हमारा फोकस हमेशा रहेगा उसी चीज़ पर। एकेडमिक एक्सेलेंस हमारा सबसे बड़ा फोकस है। एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हम उस पर लगातार काम करते रहे थे और करते रहेंगे, यही हमारा सिंगल मोटो है। और हम चाहें साथ हम उस एक एजेंडा को पकड़ कर ही आगे बढ़ते रहें।